हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक पहुंचाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं वो सारी वीडियो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई होती है ताकि आप स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके। सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि हर घर में योग जाए। और लोग आजकल आम मतलब जितना हो गया, लोगों को जो समस्या की कमी नहीं है, लेकिन हर लोग अंग्रेजी दवाई के ऊपर डिपेंड है। हर आदमी क्या चाह रहा है, दवा खाएं ठीक हो जाएंगे। उन्हें बताने जा रहा हूं कि योग ये करिए सारा रोग खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि दवाई कोई है तो दवाई दीजिए पहले। अब दवा किसको बोलते हैं? जो आपको निरोग कर दे वो दवा है। आपको मैं बता रहा हूं, अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई तो आपका रोग ऐसे खत्म हो जाएगा। तो दवा क्या हो गया आपके लिए? आपका मेरी बात ही आपके लिए योग हो गई। मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आ गया, खान पान अपना दिनचर्या को चेंज कर दिया तो आप निरोग हो गए, स्वस्थ हो गए। बस यही है। बस आपके दिमाग तक, वो अवचेतन मन तक आपकी बात को जाना चाहिए कि हम स्वस्थ रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? सभी लोग हमारा भाषा समझते हैं ना? तो चलिए, आप लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग बैठ जाइए। बैठने का तरीका होता है, आप लोग योग करते हैं नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। अगर नहीं करते होंगे या करते भी होंगे तो पहले आप लोग को, जब बेसिक मैं आप लोग के बीच में आया हूं तो मैं बता दूं कि बैठने का जो तरीका होता है, सबसे पहले अगर हम इस तरह से अमूमन गांव में बैठते हैं, सभी लोग ऐसे बैठते हैं। इसका नाम है सुखासन। सुखासन की मुद्रा में बोलते हैं इसको। ऐसे दोनों जो पैर है हमारा, ये दोनों जांघों के बीच में नीचे चला जाता है और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है। दोनों हाथ मेरे सीधे रहते हैं। अगर इस प्रकार से आप ध्यान मुद्रा में बैठ करके कोई भी प्राणायाम करते हैं तो आपको वही सारी लाभ मिलेंगे, चाहे जिस भी मुद्रा में आप बैठ जाते हैं। तो इसका नाम है सुखासन। अगर एक पैर आपने यहाँ पे अपने मलद्वार के पास रखा और दूसरे पैर को आप यहाँ पे उसके ऊपर रख दिए और दोनों घुटने आपके जमीन में लग गए, दोनों हाथ हमारे घुटने के पास लगा दिया और दोनों हाथ को सीधा रख दिया, तो ये इसे हम लोग बोलते हैं सिद्धासन। क्या बोलते हैं? सिद्धासन। ये योगी लोग यही आसन का उपयोग करते हैं। ये हो गया। और अगर हम एक पैर को नीचे और एक पैर को ऊपर रखते हैं तो इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन। और दोनों पैर अगर हम लोग ऊपर चढ़ा देते हैं, इस प्रकार से रख लेते हैं तो इसको बोलते हैं पद्मासन। क्या बोलते हैं? पद्मासन। तो आप जिस भी रूप में बैठना है आप बैठ जाएं। और पहले, सबसे पहले हम लोग कोई भी योग करने से पहले हम लोग जो सो भगवान का बहुत बड़ी जो शक्ति है, ओमकार की शक्ति, ओम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, उस ओमकार का ध्वनि हम लोग 3 बार लेंगे लंबे गहरे श्वासों के साथ। लंबे गहरे श्वास तो सभी लोग, हम लोग दिन भर श्वास लेते हैं, आप लोग दिन भर श्वास लेते हो, लेकिन जो श्वास लेने की जो विधि है, अगर उस विधि से अगर आप लोग श्वास लेते हो तो आपके फेफड़े में एक मजबूती आएगी और आपके शरीर के समस्त कचरे भी बाहर निकलेंगे और आपके शरीर में एक ऊर्जा, एक एनर्जी भी आएगी सिर्फ आपके सोचने मात्र से। तो सभी लोग आंखें बंद करेंगे, देखिएगा कैसा आपको फीलिंग होगा। श्वास तो आप डेली लेते हो, लेकिन आज का जो श्वास लेंगे आप वैसा सोचिएगा, लंबा गहरा श्वास लीजिएगा। जब श्वास लेते होंगे तो सोचेंगे मन में कि हमारे शरीर के अंदर एक दिव्य शक्ति, एक ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर में आ रहा है और हमारे समस्त शरीर को प्रकाशमान बना रहा है। और उस इतना प्रकाश हो गया कि इर्द गिर्द भी हम प्रकाश की आवरण में, छत्र छाया में पड़े हुए हैं। इतनी ज्यादा शक्ति आपके, चूंकि हमारा जो श्वास चलता है वही परमात्मा है। परमात्मा कौन है? परमात्मा जो श्वास हम लोग के अंदर चलता है, उससे बड़े कोई परमात्मा नहीं। जब तक आपका श्वास के साथ आप जुड़े हो तब तक आप जीवित कहला रहे हो। जिस दिन ये श्वास छूटी उस दिन कहानी खत्म हो गया। तो परमात्मा मेरे लिए कौन है? जो प्राण वायु हम ले रहे हैं वही परमात्मा है, वही दिव्य शक्ति है, वही ओज है, वही तेज है। तो वो तेज को, शरीर पे तेज को बढ़ाने के लिए हम लंबा गहरा श्वास लेंगे और मन में ऐसा सोचेंगे कि हमारे शरीर के समस्त अंधकार को वो प्रकाश में बदल दिया। वो प्रकाश जो हमने श्वास, जो प्राण वायु लिया, और जब ओम का उच्चारण करेंगे लंबा गहरा,
जितना देर तक आप ओम का उच्चारण करेंगे उतने देर तक आप श्वास को बाहर निकालेंगे और मन में एक ही थॉट चलना चाहिए, एक ही विचार चलना चाहिए कि हमारे शरीर के समस्त रोग बाहर जा रहे हैं। आपने इसके सिवा और आपको कुछ नहीं सोचना है, सारे ओल झोल को छोड़ देना। तो मेरे साथ अभी 3 बार सिर्फ मात्र ओम का उच्चारण कर लेंगे और एक बार मंत्रों का भी उच्चारण कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए सभी लोग रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे रखेंगे, लंबा गहरा श्वास, आंखें बंद, लंबे गहरे श्वास, जो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। चलिए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ हस्तोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे, उंगलियों को पूरा गर्म कर लेंगे। जब उंगलियां गर्म हो जाए आपकी, फिर अपने अपने चेहरे पे लगाइए, हथेली के नीचे आंखों को खोलेंगे, चेहरे पे हाथ घुमाएंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सारी अच्छाइयों का वास मेरे अंदर है, सारे दुर्गुण हमारे बाहर जा चुके हैं। अपने माता पिता गुरुजन को दिल से नमन और प्रणाम कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आपके मन में सच्चाई और विश्वास हो, और इस विश्वास के साथ अगर आप इस प्रार्थना को करते हैं लंबे गहरे श्वासों के साथ, तो आप हर रोग को दूर कर सकते हैं। इसका समय है, मान लीजिए हम लोगों ने ओम का उच्चारण किया था मात्र 3 बार, और इन्हीं लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है और उनका ब्लड प्रेशर को कम करना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका अवधि को 5 से 10 मिनट बढ़ा देंगे और सिर्फ लंबे गहरे श्वास जो हमने आपको बताया कि इन विचार के साथ कि हमारे शरीर से हमारे ब्लड प्रेशर कम हो रहे हैं। चूंकि ऐसा करने से हमारे शरीर में एक वाइब्रेशन होता है। इस ब्रह्मांड में भी ओमकार की शक्ति है, और ब्रह्मांड में लोग ऊपर में गए थे, चांद के ऊपर में, तो वहां भी यही ध्वनि सुनाई दी थी, ओमकार। तो हमारा समस्त शरीर इससे क्या होता है, प्रभावित होता है, और हमारे सबसे ज्यादा हमारा मन प्रभावित होता है। क्योंकि आपके मन में जैसा विचार होगा वैसा ही आपका शरीर होगा, जैसा मन होगा वैसा मेरा तन होगा। आपके अगर विचार अच्छे हैं तो आपके शरीर भी अच्छे होंगे, लेकिन अगर आपके विचार अगर गलत आ गए, शरीर में कंफ्यूजन आ गया, आप बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि बचपन से ही हमारे माता पिता से लेकर के मोहल्ले वाले जितने भी लोग हैं, एक कोई ना कोई चीज आपके दिल दिमाग में एक सेटअप बैठा दिया है और आपके अवचेतन मन में वो चीज घर कर गया है। जैसे गांव में मैं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं पानी में भीग जाएंगे सर तो बुखार लग जाएगा, सर्दी खांसी हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं होता है? अरे होता ही नहीं होता है? हाँ होता है ना। तो आप सोच करके देखिए कि हमारे पहले से ये प्रोग्रामिंग फिक्स है हमारे मन में कि पानी में भीगेंगे तो मुझे सर्दी जुकाम हो जाएगा। सर्दी जुकाम नहीं होती उसको, लेकिन उसके मन में पहले से ऑलरेडी बैठा हुआ है कि पानी में भीग के आया हो
अब मुझे सर्दी और खांसी हो जाएगी, तो उस व्यक्ति को सर्दी और खांसी पक्का हो जाएगी। क्योंकि हमारा अवचेतन मन वही काम करता है जो मेरा तार्किक मन कहता है। जो मेरा मन जो है, मन भी दो प्रकार का, जो भौतिक चीज देख रहे हैं, जैसे आप लोग हमारे सामने बैठे हो तो हम आप लोग के बारे में आकलन कर रहे हैं कि आप लोग कैसे व्यक्ति हो। हमारा आकलन जो तार्किक मन है वो तर्क कर रहा है और जो विश्वास हो जा रहा है। अब कोई यंग आदमी है, कोई बुजुर्ग आदमी है, तो मेरा मन तो कह दिया कि ये बुजुर्ग व्यक्ति है, तो क्या मेरा अवचेतन मन तक ये बात जाएगी कि ये जवान है? नहीं जाएगी, क्योंकि मेरा तार्किक मन ने कह दिया कि ये बुजुर्ग है, बूढ़े हैं। तो अंदर कौन सा क्या जो ब्लूप्रिंट जो हमने निकाला बुढ़ापे वाला, वही मेरे दिमाग में चला गया कि ये वृद्ध व्यक्ति है। लेकिन हमारा तार्किक मन कह दिया कि ये यंग व्यक्ति है, तो मेरा अंदर वाला जो अचेतन मन है वो अब क्या गया? अरे यंग व्यक्ति है, ऐसा बात किया नहीं गया। उसी तरह हम जो चीज देखते हैं उसको तर्क वितर्क करता है। जो मेरा मन है वो तर्क वितर्क करता है, और जो चीज को सच्चाई मान लेता है वही मेरा अचेतन मन उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उस चीज पे लागू करना शुरू कर देता है। मैंने बोला आपको एक लंबे गहरे श्वास लीजिए और ओम का उच्चारण आप प्रतिदिन 5 मिनट बैठ करके सारे चीज को भूलकर सिर्फ प्राण वायु के बारे में सोचकर, सिर्फ अपनी उच्छ्वासों के ऊपर ध्यान दे करके, वही परमात्मा, वही सब कुछ है, और ऐसा आप मनन करके 5 मिनट कर दो, आपके बीपी डाउन होने लगेंगे। अगर ये बात आप लोग अगर गहराई से अपने मन में, अपने तार्किक मन में विश्वास के साथ ले लिया तो आपका सीधे कहां चला गया? पीछे वाले दिमाग में, अवचेतन मन में चला गया ये बात कि अगर मैं ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम कर लूंगा 5 मिनट तो मेरे बीपी डाउन होने लगेंगे, और उनके बीपी बिल्कुल डाउन होने लगेंगे। ऐसे ऐसे लोग आपके इलाके में ही, मैं लगभग पेशेंट के पास गया था, समझ रहे हैं, यहाँ हजारी धमना गांव में। तो वहाँ पे एक व्यक्ति बिस्तर पे आए, मैं बोला कि ठीक है हमको पेशेंट को दिखा दीजिए। वो आए, पेशेंट दिखाए, बोले भाई पेशेंट को टांग करके उनका 2 जवान बेटा प्लस जो सो पत्नी सब लोग टांग करके लाया, चारपाई पे सुला दिया। मैंने देखा उनको, मैं देख करके बोला तो कि भाई कब से ये ऐसे पड़े हुए हैं? बोला 2 महीना से ब्रेन हेमरेज हुई थी उन्हें। अब ब्रेन हेमरेज हुआ था, उनका शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, पूरा बाएं साइड का अंग, पैर, हाथ और ये चेहरा भी पूरा टेढ़ा। बातें ठीक कर रहे थे बट हाथ और पैर बिल्कुल हिला नहीं पा रहे, बिल्कुल ही नहीं। बोले काट के बिक दीजिए इस हाथ पैर को, कोई मतलब नहीं। मतलब वो ऐसे छूने से भी, स्पर्श का भी पता उनको नहीं चल रहा था पैर और हाथ को। तो ऐसे पड़ा हुआ था बिस्तर पे वो व्यक्ति 2 महीने से। कितने महीने से? 2 महीना से। ये आपके इलाके की बात है, हजारी धमना गांव की बात है। क्योंकि आपका इलाका है, आप पता कर सकते हैं। वो उस व्यक्ति का नाम था सुरेश यादव। क्या नाम है? सुरेश यादव जी। अब मैं उनके यहाँ पहली बार जाता हूँ, मैं उनके पास काउंसलिंग करता हूँ, उनको देखता हूँ, बोलता हूँ कि आप ठीक होना चाहते हैं? बोले ठीक तो होना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये पैर हाथ तो हिलता ही नहीं। हिलाना चाहते हैं? बोला हिलाना तो चाहते हैं लेकिन हिलता नहीं। चूंकि उनके गांव वाले, बाद में मैं जब धीरे धीरे उनके यहाँ जाने लगा, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज वगैरह कराने जाने लगा, योग करवाने जाने लगा, तो लोग वही खुद व्यक्ति बताए कि गांव के लोग आते थे, बोलते थे क्या करेगा, ऐसा अब समस्या पड़ गया है तो अब मर मैदान, तो अब बिस्तरे पे कराना पड़ेगा पूरा जिंदगी इनको। तो इस तरह की जो बातें जो गांव वाले आकर के और उस पेशेंट के सामने बोल रहे हैं कि अब तो क्या करिएगा, मुसीबत आना था, आ गया, अब जो है सो इनका लैट्रिन और पेशाब तो आप ही लोग को करना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति जब सुन रहा है तो उसके दिमाग में क्या बैठ रहा है? उसके अचेतन मन में भी यही बात हो रहा है, बैठ रही है कि मैं अब जिंदगी भर बिस्तर पे ही रहूंगा, अब चल नहीं पाऊंगा। क्योंकि हमारे समाज ही उनको और भलाई करने नहीं आए, मिलने आए थे लोग। उनको सकारात्मक चीज बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं, बुरा वक्त आया, आप चलोगे, करोगे, सब ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत उसके दिल दिमाग में भी कहता कि भाई चलो हाँ, हम किसी दिन तो खड़े हो जाएंगे, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद भी। तो एक जीने की एक अंदर से उस व्यक्ति को उत्साह आता, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर उत्साह ही खत्म हो गया। वो बोला हमको भगवान उठा क्यों नहीं, उठा लेता
हाथ पैर काट के फेंक देता, जो हाथ पैर चल नहीं रहा। अब मैं गया उनके पास, जाकर के बोला कि भाई आप चला सकते हो, हाथ भी चलाओगे, पैर भी चलाओगे, सब कुछ चलेगा और तुम चलोगे भी। मैं कह रहा हूं तुम चलना चाहते हो कि नहीं चलना चाहते हो? वो व्यक्ति बोला चलना तो चाहता है सर, लेकिन कुछ काम ही नहीं करता। उसका यही बात भरसक। अब बहुत कम भी बोलते थे, ज्यादा बोलते भी नहीं थे। मैंने विश्वास लिया, उनके हाथ को ऐसे ऐसे थपकी मार के बताया। वो वीडियो मैंने देखा है, जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे ना, उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो ब्रेन हेमरेज से आई विकलांगता को मात्र 6 दिन में उस व्यक्ति को मैं चलवाया था। 6 दिन के अंदर पैर घिसड़ा करके चलना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति उठ करके बैठना तो बहुत दूर की बात थी, हाथ पैर ही नहीं हिला पा रहा था। और ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास के कारण। मैंने बोला आप चलाओगे चलाओगे चलाओगे, मैंने बोल दिया। अब उसको विश्वास कैसे हुआ, कुछ थेरेपिस्ट दिया मैं उसके हाथों को, जो उसे असहनीय लगा। और उसने थोड़ा सा हरकत, थोड़ा सा पहला दिन में ही उसने हरकत दे दिया मेरे हाथों को। और उसको ये विश्वास बैठ गया कि जो व्यक्ति 1 घंटा के अंदर आकर के मेरे हाथों में एक संवेदना ला दिया और मेरे हाथ हिल पड़े, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसके दिल दिमाग में ऐसा विश्वास जम गया। ये जब मैं बाद में पूछा उनसे, तो सुरेश यादव जी ही बोले कि जब पहला दिन आप मेरा हाथ हिला दिए ना, जो 2 महीना से पड़ा हुआ था, और 2 महीना से मेरे हाथ और पैर कुछ हिले नहीं थे, और आपने जो पहला दिन ही थोड़ा सा मेरे को हिला दिया, तो मैं तो सोचा कि आप जादूगर हैं। वो व्यक्ति का भर्सन था। मैंने लाइव भी दिखाया, अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा हूं उनका लाइव। उन्होंने बोला आपने जादू मार दिया मेरे ऊपर, अब ये व्यक्ति मेरे को चला सकता है। उसी दिन उसने अपने अवचेतन मन में क्या भेज दिया कि ये व्यक्ति मेरे पास आया है योग कराने के लिए, मुझे आप चला देगा। ये जो उनका विश्वास जो आ गया, वही व्यक्ति 6 दिन के अंदर में वो व्यक्ति उठ के चलने लगा, लंगड़ा करके ही, घिसड़ा करके ही, बट उठ करके बैठने लगा और खड़ा होकर के थोड़ा थोड़ा चलने भी लगा, मात्र 6 दिन के अंदर। और उनके यहाँ मैंने 2 महीना योग कराने के लिए गया। वो व्यक्ति बिना लाठी डंडा के आज चल रहे हैं। इसी हजारी धमना गांव की बात बता। हजार आप जानते हैं उनको, उनका वही घर है। हजारी धमना के हैं आप, जाके सुरेश यादव से जिसे आप मिल लीजिएगा। जान रहे हैं, इसलिए सुन के बताएं, आपको प्रतिक्रिया दिए। वही का है, आप वही के हो ना? सुरेश यादव जी आपका बात को सुन लिए पूरा, उसके बाद आपको टोके। हाँ, तो जो भी चीज मैं बताता हूँ, मैं झूठ नहीं बताता, सच बताता हूँ। क्योंकि हमारा जो तार्किक मन है ना, वो विश्वास पहले करता है कि ये व्यक्ति है कैसा, अच्छा, और कर कैसे सकता है। बीपी का तो ये हुआ, कुछ लोगों को और कुछ अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, हाँ, तो समस्या उसमें बताइए, मैं उसमें भी बताऊंगा। आप लोग के पास आया हूँ, जैसे आप अपने बताइए कुछ, अगर आपको दिक्कत है तो उसके लिए खास देखिए सहयोग बताएं। आपका योगा, जैसे योग अभ्यास का जो भी नियम है जी, हम लोग तो सीखे जी। मुझे एहसास हुआ कि जो ऐसे जो चलने वाला व्यक्ति नहीं है उसको चला दिए। हाँ। तो मुझे आशा जग गया है। इसको फिर हम निवेदन करते हैं कि अगला हफ्ता भी आप आइए। चलिए, अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको वादा करता हूं कि अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं नेक्स्ट वीक भी आप लोग के बीच आऊंगा। इसी बात के लिए थोड़ा सा ताली तो बजा लीजिए, जितने लोग हैं उसे खास करके ताली बजाने की उनकी सकारात्मक सोच के साथ बजाएंगे कि ऐसा ताली बजाने मात्र से हमारे शरीर के समस्त विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि 5 तत्व हमसे इससे एक्टिव हो जाता है। ऐसा मात्र ताली बजाने से 5 तत्व से मेरा शरीर बना हुआ, और ये 5 तत्व आपका सक्रिय हो जाता है। ये विश्वास कर लीजिएगा। ये अंगूठा अग्नि का प्रतीक है, ये तर्जनी उंगली वायु का प्रतीक है, और ये मध्यमा उंगली आकाश तत्व का प्रतीक है, और ये पृथ्वी का प्रतीक, और ये कनिष्ठ का जो है सो जल का प्रतिनिधित्व है। ये 5 तत्व से मेरा बना हुआ शरीर है, और ये 5 तत्व मेरा सक्रिय हो जाता है। इसका बैलेंस मात्र ताली बजाने से हो जाता है। आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं डेली यहाँ आता हूँ और 200 मरते गिनती करके मैं ताली बजाता, इसी तो मेरा शरीर ताजगी हो गया। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर आपके बीच में व्यक्ति मिल गए जो कि सिर्फ 200 बार दिन में ताली बजाते हैं, और ये स्वस्थ है। कितना उम्र हुई आपकी? ये उम्र कितना हुई आपका?
उम्र हाँ। मेरा 69 वर्ष जा रहा। 69 साल के उम्र में भी वो जवान दिख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये ताली का इतना बड़ा लाभ है। लेकिन आप विश्वास के साथ अगर बजाएंगे तो दिन भर में। अच्छा, कोई एक व्यक्ति घुटना दर्द के लिए बता रहे थे। अच्छा, घुटना दर्द वाले, तो घुटना दर्द वाले सभी लोग, आप लोग जिन लोगों को घुटने दर्द नहीं है वो भी पैर को खोल लीजिए इस प्रकार से घुटने दर्द के लिए। और आपका घुटना दर्द बैठ नहीं पा रहे हैं क्या, तो बैठ जाइए, चलिए वहीं बैठ जाइए, जहां पे जगह मिल रही है वहीं बैठ जाइए। आइए भैया, इस पैर को यहाँ रखेंगे, इस पर आइए, इस पर आइए। हाँ, इधर हो जाइए, पैर को सीधा कर दीजिए। ये घुटने का दर्द मैं कुछ पहले आप लोगों को कराने से पहले बता दूं कि आपको, जैसे मैंने आपका घुटना चेक किया था, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस इसे बोलते हैं। इस बीमारी का क्या नाम है? घुटने में बहुत सारी बीमारी होती है, एक बीमारी नहीं होती। घुटने से चलना फिरना लोगों को बंद हो जा रहा है, तो घुटने में बहुत सारी समस्या, गाउट की भी समस्या होती है, रूमेटिक आर्थराइटिस भी होती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होती है। तो ये सारी समस्याएं आपके घुटने में होती है। और अगर किन्हीं को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो इसकी इलाज दुनिया के किसी कोने में नहीं है। सिर्फ डॉक्टर एक ही बात बोलेंगे कि ऑपरेशन करवाना होगा जी, आपको ऑपरेशन करवाना होगा, और अंग्रेजी में दवा लिख देंगे कि इस दवा को खाओगे तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन आपको घुटने दर्द से नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ अगर एक्सरसाइज करते हो, तो आज एक्सरसाइज करेंगे तो आज हम चलेंगे। जो रात को जो लोग छटपटाते हैं, इस लहरता है, जिन लोगों को हुआ है, रात को इतनी जलन होती है कि रात भर लोगों की नींद नहीं आती। चलना तो मुश्किल होता ही है, रात को नींद भी नहीं आती उस दर्द से, तो इतना ज्यादा बेचैनी होती है। मजबूरी में लोग क्या खाते हैं? पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। और पेन किलर जब खाते हैं इंग्लिश की, तो हमारी किडनी क्या होती है? क्योंकि पूरे शरीर का ब्लड तो कौन फिल्टर कर रहा है? किडनी फिल्टर कर रहा है। और सारा जोर कहां पड़ रहा है? किडनी पे पड़ रहा है। और किडनी इसी से डैमेज हो जा रहे हैं लोगों का। घुटने का दर्द था, किडनी का समस्या नहीं था, लेकिन क्या करें? पेन किलर को खाते खाते किडनी को क्या कर दिए? डैमेज कर दिए। तो उस लोग को कम से कम पेन किलर का इस्तेमाल ना करें, रोज योग करें, एक्सरसाइज करें, सूक्ष्म व्यायाम, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम, बूढ़े से बूढ़े लोग, जवान से जवान लोग, सभी लोग इसको कर सकते हैं। तो ऐसा करना क्या है, आपको उंगलियों को सबसे पहले सीधा बैठना है दंडासन में इस प्रकार से, और उंगलियों को आगे ले जाएंगे और पीछे ले जाएंगे। देखिए हमारा ये हम घुटने के लिए जरूर करा रहे हैं, लेकिन इसके लिए फेफड़े भी मेरे स्वस्थ होंगे। आप कहेंगे कि क्यों जी, हम तो पैर का एक्सरसाइज कर रहे हैं, फेफड़ा कैसे स्वस्थ होगा? चूंकि मैं श्वासों के साथ इसको क्या कर दिया? जोड़। अब मैं बोल रहा हूं कि जब आप उंगलियों को आगे ले जाओ तो श्वास बाहर छोड़ दो, और जब उंगलियों को ऊपर लाओ तो पूरा श्वास फेफड़े में भर लो। बार बार यही काम करो, उंगलियों को आगे और पीछे। श्वास के साथ करेंगे तो कैसे करेंगे? छोटा सा क्रिया किया तो इससे हमारे फेफड़े भी क्या हो रहे हैं? स्वस्थ हो रहे हैं। हमारे फेफड़े भी, फेफड़ा भर रहा है और पचक रहा है, तो फेफड़ा भी फूल रहा है, पचक रहा है, तो वहां का कार्बन जो है वो बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? जब दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हम क्या होता है? थक जाते हैं, और श्वास की गति बहुत तीव्र हो जाती है। करते हैं कि नहीं लोग? ऐसा करते हैं। तो हम लोग बैठे बैठे हम श्वास नासिका से भी ले रहे हैं और श्वास से छोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो हम उंगलियों पैर के लिए कर रहे हैं, उंगलियों के लिए कर रहे हैं, अपने पंजे के लिए कर रहे हैं। जिन लोगों को अंगूठे में दर्द है, उंगलियों में दर्द है, उन लोगों के लिए ये तो ठीक हो रहे हैं, साथ में हमारे लंग्स भी ठीक हो रहे हैं। अब ये पहला था। दूसरा, आप पंजे को आगे और पीछे करेंगे, ये आगे और पीछे करेंगे, पूरा खिंचाव के साथ करेंगे, ताकि ये जो आपका घुटना आपस में सट रहा है, इसमें एक खिंचाव, एक ट्रैक्शन हो पाएगा। ये हड्डी अलग है, ये हड्डी अलग है घुटने का। अभी दोनों ऐसे हैं, आपका पैर टेढ़ा है, बोल लेग है, पैरों की बनावट कैसे हो गई है? गोल हो गई है।
पैर आप सीधा नहीं कर पा रहे हो तो पैर को क्या करना है, सीधा भी करना है ना। जब आप खींचेंगे तो ये चीज भी जमीन में लगाने का प्रयास करेंगे, पूरे पंजा खींचेंगे और फिर दूसरी तरफ खींचेंगे तो आगे और पीछे। और साथ में मैं बता दिया आप लोगों को सांसों के साथ करेंगे तो हमारे लंग्स भी मजबूत होंगे, और जब लंग्स मजबूत होंगे तो आपके अंदर ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी, और जितना ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी उतना ज्यादा कोशिका गदगद रहेगा। और जब कोशिका, हमारे शरीर का पूरा संरचना किससे बना हुआ है, कोशिका से, और कोशिका ही सब स्वस्थ हो गया ऑक्सीजन पा करके तो आपको हर रोग को दूर कर दिया। तो हम लोग श्वास भी ले रहे हैं और साथ ही साथ अपने घुटने का भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। छोटा सा चीज है, मैंने पहले भी बताया आप लोग को कि जितना विश्वास करोगे वही आपको लाभ करेगा। आप दुखी हो घुटने दर्द से, जब आपको आराम मिलेगा तो आप बताओगे कि कोई आके बता के गया था और मैं ये काम किया तो घुटना दर्द ठीक हो गया। लेकिन वही जवान कोई लड़का को बताऊंगा तो वो कहेगा अरे भाई ऐसे ऐसे करस किए होता है, हम तो बहुत दौड़ते हैं, बहुत भागते हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके लिए ये वरदान हो जाएगा मात्र ऐसा करने से। फिर क्या करेंगे, दोनों पैर को आपस में मिला करके आगे और पीछे, श्वास छोड़ करके आगे और श्वास लेकर के पीछे, श्वास छोड़ करके आगे, श्वास लेकर के पीछे। इसको पूरा खिंचाव के साथ भी करेंगे, अंदर अंदर की तरफ, और जब छोड़ेंगे तो श्वास बाहर, फिर श्वास अंदर, इस तरह से। और बार बार कोशिश करेंगे कि ये घुटना का पीछे वाला भाग इस जमीन में मेरा टच हो, सट जाए, ऐसा करेंगे। कर लिए। अब जो है सो घुटने को खिंचाव करेंगे, इधर से भी आप गुंजन करेंगे और इधर से भी आप गुंजन करेंगे, मतलब घुटने को ऐसे ऐसे खींचेंगे। तो देखिए कटोरी आप लोग हाथ रख करके देख लीजिए, कटोरी जैसा आगे पीछे ऐसा ऐसा करेंगे तो जो घुटने के अंदर जो ग्रीस कम है, जब आप ऐसा ऐसा करेंगे तो ये हड्डी ऐसे 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 करेंगे तो कोई भी चीज चलेगा तो उसमें जान आएगी। मरा हुआ चीज में क्या आएगा, जान आएगा। वहां पे क्या चिकनाई खत्म हो चुकी है, लेकिन आप जब ऐसे ऐसे करेंगे तो वहां थोड़ा थोड़ा चिकनाई बनने लगेगी। देखते हैं पंखे का बैरिंग वगैरह खराब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैरिंग को थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 करते हैं तो फ्री हो जाता है बैरिंग। उसी तरह ये हमारा बैरिंग ही है, घुटना मुड़ता है और खुलता है। तो इसको हम चलाना शुरू कर दिए तो ये चलना शुरू कर दिया। तो घुटने का आप गुंजन कर लीजिए और फिर घुटने को खींचिए ऐसे एड़ी को और छोड़ दीजिए। जब अंदर लीजिए तो पूरी श्वास भर लीजिए फेफड़े में, और जब छोड़िए तो श्वास बाहर छोड़ दीजिए। मतलब खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए। ये घुटने का भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फेफड़े का भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, शरीर में प्राणवायु शक्ति भी आपके अंदर में बरकरार बन रही है। तो आपके घुटने दर्द इससे आराम मिलने लगेगी। दूसरा क्या कर लो कि एक पैर इसके ऊपर चढ़ा लीजिए। ये चढ़ाने के बाद इस घुटने को थोड़ा जमीन में लगाने का भी प्रयास कर लीजिए। जिन लोगों का लग जाता है अच्छी बात है, और जिन लोगों की नहीं लग रही है वो लोग धीरे धीरे अभ्यास कर लीजिए, ऐसे 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 अभ्यास कर लो। ये तो इसको ज्यादा, अभी घर में जिन लोगों को घुटने दर्द है और समय है तो लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह ही योग करना चाहिए। अभी एक लेडीज कह रही थी कि सुबह सुबह सर योग होता है, हम कहते हैं 24 घंटा योग होता है। लेकिन जो लोग बीमार हैं, अब आपके घुटना दर्द वाला बोलेगा नहीं सवेरे में करेंगे, बाकी हम दिन भर तो नहीं करेंगे। आप दिन भर कर सकते हो, इसको करने में क्या दिक्कत है आपको। अब ऐसा कर लिए, फिर जो है सो क्या किए, इसको थोड़ा सा हिला लिए, घुटने को पकड़ करके क्या किया हमने, इसको थोड़ा सा हिला भी लिए। अब इसके हिलाने मात्र से क्या होगा, जो ये कुल्हा है, ये जो कुल्हा है इसके अंदर भी ऐसा बॉल लगा हुआ है। ये कुल्ला मेरा जो घूम रहा है इसके अंदर भी एक बॉल लगा हुआ है। अब वो बॉल क्या हो रहा है, ये बॉल हमारा यहाँ पूरा कुल्हे का खुल रहा है। इसमें क्या आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। ऐसा कर रहे हैं तो हमारा ये कमर, किसी किसी का बड़ा पेट होता है तो बड़ा पेट भी तो हिल रहा है ऐसा करने से, तो उनके पेट भी तो कम हो जाएंगे। अगर 50 बार 100 बार अगर ऐसा किया जाए पकड़ करके, बच्चे को जैसे झुलाते ना, अरे लेडीज लोग बच्चे आप लोग झुलाते हो ना, बच्चे को खिलाते हो तो ऐसे ऐसे जब रोने लगता है बच्चा तो वाला चुप कराने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं, और फिर भी चुप नहीं होता तो क्या करते हैं, तो कुदाना शुरू करते हैं। तो इसको भी कुदाना भी शुरू करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं, फिर पैर को खोलते हैं। और सेम ऐसा ही दूसरे पैर के साथ भी
कर लेना चाहिए। जिन लोगों को घुटने दर्द वाले खास करके इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। दोनों पैर को खोल लेंगे और जैसे वाइपर चलता गाड़ी का वैसा करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे। जब भी बैठेंगे आप योग करने के लिए तो रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे। रीढ़ की हड्डी जब सीधा रखेंगे मात्र सीधा बैठने मात्र से, जैसे हमने सीधा बैठा, जितना देर तक आप लोगों को मैं कोई चीज बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ उतना देर तक तो मैं सीधा बैठ सकता हूँ। उतना देर सीधा बैठने से 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तक जो लोग सीधा बैठेंगे उनको कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा स्पाइन ही तो सब कुछ है। ये जो है बताएंगे आगे आप लोगों को। आप इतना जान लो कि रीढ़ से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी मात्र सीधा बैठने से। और ये पैर जो हम लगा रहे हैं, अंगूठा अंदर की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे और फिर दूसरी तरफ। देखिए कितने लोगों का लग रहा है। देखिए वो बहन का बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। ये जो है सो जमीन में लगना चाहिए और खुलना चाहिए। तो पैरों का ये आप एक्सरसाइज कर लेंगे। ये घुटने का है, घुटने दर्द वाले के लिए विशेष बता दे रहा हूँ। इसके बाद आप लेटने जाते हो बिस्तर पे, सोने जाते हो तो ऐसे सो जाना। ऐसे सो करके दोनों हाथ ऐसे रख लेना और इस पैर को ऐसे चलाना, ऐसे गिनती के साथ कम से कम 100 बार, 150, 200 बार, आगे से भी और पीछे से भी, इस प्रकार से ये साइकिलिंग कर लेना। ठीक है ना। ये घुटने दर्द वाले के लिए विशेष करके मैं बता रहा हूं, तो ये आप कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज आप लोग भी कर लो, घर पे जाकर के जरूर इसका अभ्यास करना जिन लोगों को घुटने की तकलीफ रहती है, और देखना कितना आराम मिलेगा। फिर नेक्स्ट में आऊंगा, बताऊंगा कि कुछ आपको क्या लाभ हुआ या नहीं हुआ इस चीज से। तो एक साइकिल ऐसे चली, दूसरी साइकिल और देख लो कैसे चलेगी। दूसरी साइकिल सर्वांगासन में चलेगी। जो लोग जैसे बुजुर्ग लोग हैं नहीं कर पाएंगे, लेकिन बुजुर्ग लोग ये तो कर पाएंगे, ये सो करके ये वाला तो कर ही पाएंगे ना। कोई भी कर पाएगा ये वाला। थक जाते हैं छोड़ दीजिए, फिर से करिए ऐसा। ठीक है ना। अभी एक सर्वांग आसन में भी साइकिल चलाते हैं जो लोग जवान हैं, जो लोग कर सकते हैं। उन लोगों से शरीर का पूरा थायराइड की जिनकी समस्या होगी, गर्दन से जुड़ी हुई समस्या भी होगी, उनकी भी दूर होगी और पूरे कहिए तो पूरे शरीर का ही फायदेमंद। इसका नाम ही है सर्वांगासन। क्या नाम है? सर्वांगासन। यानी कि सभी अंगों का ये आसन, मात्र एक आसन ऐसा है जो सभी अंगों के लिए माना जाता है। बोला जाए ये जो हमारा नस है ना, अच्छा, ये नस को थोड़ा कस के बोलिए। नस जो है ना, हाँ, गर्दन के पीछे वाली नस, ये वाला, हाँ, ये दर्द करते रहता है। यहाँ पे इस जगह में, हाँ ये वाला, ये जगह में। हाँ ये देखिए। अभी देखिए आप देखिए भाई साहब ने बात किया तो घुटने दर्द का बात हटा करके मैं आपको स्पाइन से आ रहा हूं। ये बोलते हैं सेरेब्रम। ये छोटा मस्तिष्क है, छोटा दिमाग से हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी कि कंधे के ये नीचे तक, यहाँ तक 7 वेन नस आती है जो यहीं से जुड़ी हुई होती है, और वही ये हमारे बाजू को चला रही है, हमारी शोल्डर को चला रही है और इस गर्दन को भी चला रही है। यहाँ से ये सातों नस जो मेन जो है, हाँ, उसको दर्द हो रहा है, वो दर्द करता है कभी कभी, हाथ में भी दर्द आ रही है। तो यही नस हमारा डिस्क, जो डिस्क है ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो हड्डी की गोटी स्प्रिंग के जैसा लगा हुआ, और बीच में लुब्रिकेंट मतलब चिकनाई पदार्थ हमारा बीच में भरा हुआ है, समझिए कि रिंग में। और वो रिंग के ऊपर दबाव पड़ती है, जब लोग बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं घिस गए, वो घिस गया तो बैठ गया, बगल की मांसपेशी कमजोर होने लगी तो वो बैठता जा रहा है। रीढ़ की हड्डी क्या हो रही है? बैठ रही है, और ज्यों-ज्यों बैठ रही है तो नसों पे क्या कर रही है? एक दबाव बना रही है, और दबाव बन रही है तो दर्द आपके चालू हो जा रहे हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई पानी आप पटाने वाले पाइप को बीच में दबा दोगे तो पानी कैसे जाएगा? पुत ऐसे ऐसे जाएगा नहीं जाएगा? जाता है ना। तो ये चीज हमारे नसों में भी है। रक्त का संचार क्या हुआ? बाधित हुआ तो आपको क्या बना दिया? दर्द बना दिया। यही दर्द यहाँ से है। तो ये सेरेब्रम से जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, यहाँ से लेकर के और यहाँ इस 1 तक जुड़ा हुआ है। ये 7 हुआ, 12 पीछे हमारा पीठ के पीछे होता है।
और इसके बाद L1 से लेकर के L5 तक एकदम पीछे, जहाँ ये कटोरी जैसा यहाँ गड्ढा देता है ना, ज्यादातर लोगों को समस्या यही आता है। L1 से लेकर के L5, L4 L5 की नसें जब दबती है तो यहाँ साइटिका की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कमर का भी दर्द होता है और ये पूरा भेन यहाँ से खिंचाव पड़ता है, जैसे लगता है कि करंट मार दिया। आप बोलिए। ये कभी कभी जो नस है ना, हाँ, एक बैग लगता है जैसे मोटा हो गया है, और तब फिर कैसे पैरवा से करते हैं। तो आपको स्पाइन से जुड़ी हुई समस्या है, आपको यहाँ भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये इसको बोलते हैं सर्वाइकल। ये सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो आपके हाथों में दर्द आ गई है यहाँ कंधे के अंदर, और जो यहाँ आपका जो नस खींच रहा है ये साइटिका नर्व होती है, मेन नर्व होती है, और उसकी सारे ब्रांचेज होती है जो हमारे पूरे पैरों में फैली हुई होती है। जैसे L1, L2, L3 का जो भेन आती है वो हमारे जांघ के ऊपर में आती है, ये पट के ऊपर। तो बहुत लोगों का यहाँ जलन होता है, सुन्नापन हो जाता है, यहाँ झिनझिनाहट होती है, बहुत दर्द होता है, ये बहुत जलन होता है इस जांघ के ऊपर। तो वो क्या है, L1, L2, L3 की नसें तकरीबन गड़बड़ाई, तो इससे ये समस्या हो जाती है। और जितनी भी ये चीज देख रहे हैं आपका स्पाइन, ये हमारा सारे ऑर्गेन्स उससे जुड़ा हुआ है। आपका लीवर, किडनी, अग्नाशय, पित्ताशय, किडनी, पेनक्रियाज, ये आपका जितना भी है, वर्निया जो भी है, सब उससे रिलेटेड ही है, सब जुड़ा हुआ है उसी से। ये ध्यान रख लीजिएगा। तो जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ से योग के भाषा में अष्ट चक्र बोलते हैं। 8 चक्र है हमारे, 7 चक्र भी बोलते हैं, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। मैं इशारा करते जा रहा हूँ, आप लोग समझते जाइएगा। आज समय का भी अभाव है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले मूलाधार चक्र, मल और मूत्र के ठीक बीचों बीच वो मूलाधार चक्र है, जहाँ सिर्फ अंधकार है, सिर्फ अंधकार है, और वो उसको सबसे पहले वही जागृत करना होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग उसी को जगाने के चक्कर में पूरी जीवन खत्म हो जाती है। मूलाधार चक्र जगाते हैं जो जड़ की है, मतलब कि मल और मूत्र के रास्ता के पास ही। उससे ऊपर थोड़ा उठेंगे तो स्वादिष्ठान चक्र है, 2 उंगली ऊपर में स्वादिष्ठान चक्र है, नाभि से नीचे। वहां से ऊपर उठेंगे तो ये नाभि के पास मणिपुर चक्र है। इसके बाद ऊपर में आइए तो ये अनाहत चक्र है। इसके बाद ये विशुद्धि चक्र है। यहाँ विशुद्धि चक्र, गले से जुड़ी हुई जो समस्या आपकी है वो आपकी विशुद्धि चक्र है। उससे ऊपर में आइए तो ये आज्ञा चक्र है, दोनों वृत्ति के बीच में, और इसको निम्न मनस चक्र भी बोलते हैं। और ऊपर में आ जाइए या लालना चक्र भी बोलते हैं। और यहाँ आइए तो सहस्त्रार्थ चक्र है, जहाँ मेरा आत्मा और उस परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, उसे हम सहस्त्रार्थ चक्र बोलते हैं। तो ये सारे चक्र हमारे जागृत हो जाते हैं प्राणायाम और आसन करने मात्र से। ये आसन हमारे शरीर को सुडौल बनाता है। प्राणायाम हमारे जो अंदर इंटरनल पार्ट है, जो लिवर, किडनी, हार्ट है, उसको क्या करता है, एक स्वस्थता देती है, उसको स्वस्थ बनाता है, आपके प्राण शक्ति को सही करता है। तो ये स्पाइन से जुड़ी हुई सारी समस्या है आपकी। जो भी समस्या आपने हमसे पूछा, ये सारे स्पाइन से जुड़ी हुई समस्या थी। घुटने दर्द वाले का एक रह गया हो, भाई साहब बार बार सोच रहे हैं कि अगला एक और बता रहे थे, तो अगर कर सकिएगा तो देख लीजिए ट्राई करके। इसको बोलते हैं सर्वांगासन। पहले सर्वांगासन में बनाना होता है। जिन लोगों का सर्वांगासन हो जाता है उसमें हम साइकिलिंग करते हैं। तो सर्वांगासन करने के लिए इस प्रकार से दोनों पैर को ऐसे मिला देते हैं और अपने हाथों से इस प्रकार से रखते हैं, और अपनी नजर को पैर के अंगूठे के पास ले जाते हैं। अगर इस अवस्था में आप आधा मिनट 1 मिनट रुकते हैं तो आपके जितने भी पैर से यहाँ पिंडली बोलते हैं इसको, यहाँ शरीर का बहुत सारा भाग, इस पिंडली के अंदर में ब्लड है, जो ब्लड आपके मस्तिष्क तक पहुँचती है और मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्या को भी दूर करती है आपका। तो ये सर्वांगासन है। अब सर्वांगासन में जाने के बाद जिन लोगों को घुटने का दर्द रहता है वो लोग क्या करेंगे, इसकी साइकिलिंग करेंगे। ये चलाएंगे साइकिल, इस प्रकार से साइकिल भी चलाएंगे, आगे से भी और पीछे से भी। हर बार अपने पैर को पूरा सीधा करेंगे और पूरा टेढ़ा भी करेंगे, इस प्रकार से चला लेंगे। अब इसको भी कम से कम 100 और 200 कर लें, तब आपको लाभ मिलेगी।
घुटने दर्द वाले के लिए ये विशेष करके है। जो लोगों का डॉक्टर क्या बोलते हैं, पालथी नहीं लगाना, डॉक्टर के पास जाएंगे घुटने दर्द वाले, डॉक्टर क्या बोलेंगे, आप पालथी मत लगाना जी, आप पैर मत मोड़ना जी, आप देसी टॉयलेट में बैठ के लैट्रिन मत करना जी, क्योंकि आपको घुटने का दर्द है। लेकिन डॉक्टर तो इमीडिएटली बताया, क्योंकि आप डॉक्टर के पास समस्या लेके गए, आपके बहुत ज्यादा दर्द है, आप चल नहीं पा रहे हो, तो डॉक्टर क्या बोलेगा आपको, ये सब करने को बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। तो डॉक्टर तो तुरंत बताया कि मेरा दवा असर कर जाए, इनको कुछ आराम मिल जाए। लेकिन जब आपको आराम मिल गया तो आप भी क्या हो गए, आदी हो गए। इंग्लिश टॉयलेट में ऐसे बैठ गया लैट्रिन करने वाला, आराम से बैठ गए लैट्रिन कर लिए। तो जब ऐसे बैठने से मेरा काम चल जाए, लैट्रिन उतर जाएगा, तो हम ऐसे काहे बैठेंगे, क्योंकि ऐसे बैठने से तो दर्द होगा, घुटने दर्द वाले को दर्द होगा। तो आपको क्या काम करना है कि थोड़ा सहारा दे दे करके भी इसको थोड़ा सा लंजिंग करेंगे ऐसे ऐसे, ताकि आप जितना मोड़ पाएंगे परमानेंटली दर्द वही भगाएगा, आपको दवा नहीं भगाएगा। पैर नहीं मुड़ रही है तो धीरे धीरे पैर को मोड़ने की कोशिश भी करेंगे, ये ऐसे ऐसे भी मोड़ेंगे, जब ये लगने लगेगी तो ठीक है, फिर ऐसे भी मोड़ेंगे। ये घुटने दर्द वालों के लिए बता रहा हूँ विशेष करके मैं। इसके बाद बैठने की भी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पैर को भी ऐसे मोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत लोगों का जब पैर मुड़ेगा ही नहीं, पैर मुड़ता है आपका, पैर मुड़ जा रहा है, अच्छी बात है, नहीं तो पैर मुड़ेगा भी नहीं बहुत लोगों का, क्योंकि जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है पैर मुड़ता भी नहीं है, वो लोग भी वज्रासन में भी नहीं बैठ पाएंगे। ऐसा बैठ पाएंगे क्या? जो लोग ऐसा बैठते हैं, खाना खा करके मात्र ऐसा बैठ जाओ तो आपके सारे खाना हजम हो जाएंगे। क्या बात है, इस उम्र में भी आप लोग बहुत अच्छे बैठ रहे हैं, क्या बात। ऐसे बैठने से खाना मेरा पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, खाना का पाचन शक्ति बढ़ जाता है, आपके घुटने दर्द में भी ये आराम मिलती है, और रीढ़ की हड्डी में विशेष करके लाभ मिलती है। क्योंकि आप देखिए जब मैं ऐसा बैठता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी क्या हो रही है, पूरा स्पाइन मेरा सीधा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो चुकी है। तो रीढ़ की हड्डी के लिए भी ये जबरदस्त है, ये हमारा मणिपुर चक्र खाना पचाने के लिए भी जबरदस्त है, क्योंकि कोई भी जो हाथ से डायरेक्ट जो है सो छोटी हाथ बड़ी हाथ सब सक्रिय है, सब सीधा, सब बढ़िया से पाचन क्रिया हमारा सही तरीके से। खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद यही एक आसन लोग बोलते हैं कि जरूर करना चाहिए, इस आसन को पक्का करना चाहिए। तो ऐसा जरूर बैठ जाइए आप वज्रासन में, इसको बोलते हैं वज्रासन। तो ऐसा बैठिए। और किन्हीं भाई बहन किन्हीं को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, जैसे भैया हमसे बार बार पूछ रहे हैं तो मैं इन्हें हर चीज की जवाब बोलिए। 200 मरते डेली इस तरह से करते हैं, 1 2 1 4 5। घुटने में दर्द तो नहीं ज्यादा रहती है, हल्का हल्का रहता, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। क्या बात, क्या बात। और हम साइकिल चलाते हैं डेली बाय डेली। बस ये जो आपका जो साइकिल चलाने का जो तरीका है और जो एक्सरसाइज करने का जो तरीका है, इसी से आप कंट्रोल करके रखे हो। अगर नहीं चलाओगे तो आपका फिर होने लगेगा, क्योंकि जिस अंग का इस्तेमाल आप करना छोड़ दोगे, दर्द हुआ छोड़ दिए, वो दर्द ठीक नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा वो दर्द, और उस दर्द को करते रहो, दर्द को झेलते रहो, वो दर्द परमानेंटली खत्म हो जाए। देखिए बोलिए। डेली हम 10 बार अंगूठा छूते हैं। हाँ अभी देखिए, बहुत बढ़िया। अब ये जो भाई साहब जो आसन कर रहे हैं, ये जिन लोगों को कमर में ज्यादा दर्द हो वो लोग कमर दर्द के समय नहीं करें, लेकिन धीरे धीरे करने से क्या होगा, कमर दर्द ठीक भी होने लगता है और उसमें मजबूती भी आने लगती है। तो इसको बोलते हैं पादहस्त आसन। पादहस्त आसन करने के लिए देखिए कैसे करते हैं। पादहस्त आसन, दोनों हाथ को ऐसे ले जाते हैं और फिर आगे की तरफ जाते हैं, दोनों हाथ को इस तरह से लगा करके पूरे शरीर को इस प्रकार चिपका देते हैं, और फिर लंबा सांस लेके ऊपर जाते हैं और फिर सांस छोड़ करके नीचे आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं पादहस्त आसन। वही आसन बैठ करके आप कर लो, जैसे आप खड़े होकर के कर रहे हो उसी तरह बैठ करके दोनों हाथ से इसको पकड़ लीजिए। सभी लोग कर लीजिए, आप लोग जितने लोग हैं सभी लोग कर लीजिए। इस अंगूठे को ऐसे पकड़िए, अंगूठा पकड़ने के बाद दोनों कोहनियों को जमीन में लगाइए, इसके बाद पेट को सटाइए पट से, छाती को सटाइए घुटना से,
और सिर को सटाइए पिंडली के ऊपर वाला भाग में ऐसे। आधा मिनट के लिए ऐसा रुकिए, फिर लंबा श्वास लीजिए और ऊपर चले आइए। तो इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तासन। तो पेट वाले के लिए धीरे धीरे होगा, जिन लोगों को नहीं हो रहा है, जिन लोगों का नहीं हो रहा है, पेट का चर्बी जैसे जैसे गलेगा वैसे वैसे आपका इसके लिए क्या करना है, जिन लोगों से नहीं हो रहा है वो लोग क्या करें, श्वास को छोड़े आगे जाएं, हर बार आगे जाएं। अभी किन्हीं लोगों का पैर ही नहीं पकड़ा जा रहा है, तो पैर नहीं पकड़ा जा रहा तो पहले तो अंगूठा पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे ना। अब देख लीजिए, जिन लोग को अंगूठा पकड़ लिए वो लोग धीरे धीरे और नीचे जाएं। ये एड़ी के पास देखिए, अब हम तो इतना आगे बढ़ाएंगे कि ये जमीन भी टच होता है। ये देखिए जमीन में टच हो रहा है, ये देखिए। तो बॉडी को हम इतना आगे खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? तो ये ऐसा खींचने से क्या हो रहा है, यहाँ मेरा पूरा स्पाइन में क्या है, ट्रैक्शन आ रहा है, पूरा स्पाइन क्या हो रहा है, खींच रहा है। तो जो अगर कोई नसें दबा रही है तो उस नस को रिलीज करेगा नहीं करेगा? अरे करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो आपको परमानेंटली सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको कमर में लचीलापन बढ़ जाएगा, है कि नहीं? बैठे बैठे बहुत सारे आसन हैं। चलिए आप लोग सभी लोग बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे वाला आसन आपको करवा देता हूं। अभी ऐसे बैठ जाओ, ऐसे कर लो, एक पैर को मोड़ लो, ऐसे बाएं मोड़े, कोई भी पैर मोड़ लीजिए आप एक पहले, और फिर दूसरे पैर को उसके बगल में रख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर रखिए, घुटने से इधर रखिए, इधर रखे, हाँ ऐसे रखे, हाँ। अब जो पैर मतलब घुटने के बगल में रखा हुआ है उसी हाथ को पीछे ले जाइए, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे देखिए, पीठ के पीछे ऐसे। और जो पैर मेरा नीचे है वो पैर को घुटने से बाहर ऐसे लगा दीजिए, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे। और देखिए अपोजिट, देखना अपोजिट पीछे की तरफ है। ये दाहिना हाथ दर्द कर रहा है मेरा, दर्द कर रहा है, ये वाला दाहिना दर्द कर रहा है, चलिए ये दर्द कर रहा है। आप थोड़ा रिलैक्स मत करिए, उतना ज्यादा दर्द है तो मत करिए, दर्द हल्का हल्का है। अगर दर्द है तो मत करिए। अभी दर्द को पहले ठीक इनका करिए, अभ्यास किया हुआ है बहुत पुराने समय से, तो ये पूरा रूप से कर ले रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी शुरुआत स्थिति में तो कर लेंगे, डेली यहाँ आके करेंगे। तो एक एक समय में करते करते आपका भी हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे। इसको बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन, यानी कि आपका जो आकार है शरीर का ये आधा मछली के जैसा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। आप लोग वक्रासन कर सकते हो, एक जिन लोगों से नहीं हो रहा था वैसा कर लीजिए, एक पैर को फोल्ड करके रखिए और एक पैर को फोल्ड कीजिए, और जो पैर फोल्ड करते हैं वही पीछे रख लीजिए, रीढ़ की हड्डी के पास से लगा लीजिए, इस प्रकार से। और जो पैर लंबा है उस हाथ को इधर अपोजिट करके इस पंजे के बगल में रख लीजिए और पीछे की तरफ देखिए। तो जिन लोगों को खाना नहीं पच रहा है उनके लिए खाना भी पचाता है, जिन लोगों का मोटापा है उनका मोटापा भी कम होता है, जिन लोगों को श्वास की दिक्कत है तो श्वास को छोड़ करके हम जा रहे हैं और ले रहे हैं तो हमारा फेफड़े भी स्वस्थ हो रहे हैं, बाजुओं पे पूरा खिंचाव आ रहा है, कमर पे खिंचाव आ रहा है। तो ये सारे, जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उनकी डायबिटीज भी ठीक होगी इससे, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है वो गर्दन में पूरा घुमाव आ रहा है यहाँ का, क्योंकि थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, हमारा यहाँ होता है। थायराइड ग्लैंड सक्रिय हो जाएगा तो थायराइड की समस्या खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को थायराइड है धनिया का पानी भी पीजिए, साथ में ये सब भी करिए जिसमें हमारा गला भी सक्रिय होता है। अब इसके लिए हम लोग उज्जाई प्राणायाम करवा देते हैं, सिंहासन करवा देते हैं, थायराइड भी ठीक हो जाती है। अच्छा, हमको बार बार सर्दी हो जाएगा, एलर्जी की समस्या है आपको, तो मतलब पानी वानी ठंडा पी लिया, कुछ खा लिया तो इस तरह जो मैंने अभी बात बताया आपको, जो आपके दिमाग में इस तरह की बात बैठ गई है कि हम ठंडे पानी पी लिए या बारिश में भीग लिए या कुछ भी ठंडा चीज खाए तो मुझे सर्दी हो जाती है, ये आपका पहले से प्रोग्रामिंग हमारे ब्रेन में हो चुकी है, उसका भी नतीजा हो सकता है। आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको ये सेटअप निकलवा दूंगा कि ऐसा नहीं होता, आपको हम बर्फ खिला दूंगा और हो जाए सर्दी तो फिर बता देना आपको।
आपको बर्फ खिला दूं और आपको सर्दी हो जाए तो आप बता देना कि भाई साहब मेरे को ठंडा खाने से होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको उसका तर्क दूंगा कि बर्फ से क्या नुकसान होगा। बर्फ तो वैसे खाना नहीं चाहिए, ठंडा चीज खाना ही नहीं चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए हमेशा। लेकिन अगर गलती से हमने खा भी लिया तो इतना जल्दी हमारा शरीर कमजोर नहीं है, हमारा इम्यूनिटी इतनी कमजोर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत स्ट्रांग है, छोटी मोटी आपदाओं से नहीं डरती। हमारा जो लीवर है इतना जल्दी खराब नहीं हो जाता। जैसे छिपकली का पूंछ काट दीजिए वो फिर छिपकली का पूंछ बढ़ जाता, उसी तरह ही लीवर डैमेज होता है फिर रिपेयर करता है। लेकिन हम लोग उसको बार बार किसी चीज को करते जाएंगे, नहीं मानेंगे तो क्या होगा, लीवर तो डैमेज होगा ही ना भाई। जबकि हमारा शरीर इतना स्ट्रांग है कि हर चीज को फिर से ये तैयार कर देती है, फिर से नया कर देती है। हर समय आपके जितने कोशिका मर रहे उतने फिर से नया कोशिका बन जा रहा है। तो अब इनको क्या करना चाहिए? क्या जो आपको हो रहा है, जैसे आपको एलर्जी की समस्या है तो आप भस्त्रिका प्राणायाम जो मैंने बोला श्वासों को लेना और छोड़ देना। दूसरा, नाक में आप तेल डालना शुरू कर दीजिए, सरसों का तेल डालिए, पूरा नासिका को खोलिए, यहाँ साइनस का पॉइंट होता है, ये सब छिद्रें खुल जानी चाहिए। ये भी हमारी जो श्वास हम लोग लेते हैं ये सारे फिल्टर है। पहले देखते बड़े बड़े बाल लगे हुए हैं नाक में, अगर कोई बड़ी तिल्ली चली जाए, कोई मतलब कि छोटा छोटा जो कण से भी जो बड़ा है थोड़ा, तो खरपतवार जैसा वो नाक के ऊपर ही में रोक देगा। उससे भी एकदम पतला जो डस्ट जाएगा उसको यहाँ म्यूकस है लगा हुआ साइनस के पास, वो उसको अपने अंदर में गम में चिपका लेगा। जैसे इधर संगी लोग मारते ना वो खरगोश को चिपकाने वाला लस्सा से कैसे चिपका देता है वो खरगोश को पकड़ने के लिए, वो ऐसा ही यहाँ पे गम लगा हुआ है जिसको खोद खोद के नहीं नकली टाइप में निकालता बच्चा निकालते हैं, बेंच उच पे चिपका देता बच्चा लोग, सब स्कूली बच्चा लोग। तो वो जो गम जो बनता है वो उस गम को बनने का कारण है कि हमारे शरीर में उस धूल गर्दा जो डस्ट आया इसको चिपका सके। तो हमारे शरीर के अंदर में फेफड़ा में हमारा धूल गर्दा नहीं जाना चाहिए, एकदम फिल्टर होकर के अंदर जाए। भगवान ने तो बहुत अच्छा व्यवस्था दिया है हम लोगों का। ये हमारा एयर कंडीशन है, हमारा शरीर एयर कंडीशन है। शरीर क्या है? एयर कंडीशन है। ये बायां नासिका जो है सो हमारा ठंडे का प्रतीक है, दाहिना जो है सो गर्म का प्रतीक है। अगर बाएं नासिका से आप श्वास ले रहे हैं तो आपके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ेगी, मतलब आपका शरीर को ठंडा करेगा। अगर शरीर गर्म हो गई तो ये ठंडा कर देगा। शरीर आपका गर्म है तो ये ठंडा करेगा, और आपका शरीर ठंडा हो गया है तो ये दाहिने से गर्म कर देगा। बोलिए। देखिए, हमारे अंदर में गैस बनाना शुरू किया। एक आदमी बोला कि डेली आप नींबू का जूस पीजिए, तो गेहूं का? हाँ। तो एक दिन तो 3 गो पी गए थे, इस साल हल्का धर गया, नींबू कंट्रोल कर। अच्छा, नींबू का? तो हम एक नींबू का आधा काट करके पी रहे हैं, तो हमारा गैस धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गया। चलिए, बढ़िया है। देखिए, कोई भी चीज हम पहले भी बताया कि हमारे शरीर में हमारा मन के द्वारा हमारा पूरा शरीर चलता है। आप मन में जैसा अवधारणा बना लेंगे, जैसा मेरा तार्किक मन सोच लेगा, वही मेरा अचेतन मन एड़ी चोटी एक कर देगा उस काम को पूरा करने के लिए। आपने दिमाग में बैठा लिया कि ऐसा करने से मेरा गैस एसिडिटी खत्म हो जाए, तो आपका गैस की बीमारी खत्म हो गई। लोग भिलौर से घूम के आ जा रहे हैं, इस बीमारी को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा पहले से प्रोग्रामिंग है। अभी बचपन में लोग क्या कहता है, बचपन में जैसे आपको बता दिया गया बेटा देखो पुलिस वाला है, वर्दी पहने हुए वो पुलिस वाला है, हमारा दिमाग मान लिया वो पुलिस वाला है। हमारा दिमाग क्या मान लिया? पुलिस वाला। जो वर्दी पहने हुआ यूनिफॉर्म पहना वो पुलिस वाला। कोई आला टांग के सफेद कपड़ा पहन के आला टांग के आ जाएगा, हमारा दिमाग के तुरंत क्या कहेगा? डॉक्टर साहब आ गया। दिमाग क्या कहेगा? बताने की जरूरत नहीं है, हमारा मन पहले मान लिया डॉक्टर साहब आ गलो, डॉक्टर साहब जी आ गलो, हलवा टांग लिया होगा डॉक्टर, वो चाहे चोर हो, लेकिन उजला कपड़ा पहन के आला टांग के आ गया, हमारा दिमाग तुरंत बोले डॉक्टर साहब आ गया, बीमार है बचा लो। तो उसको कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन हमारा दिमाग पहले से प्रोग्राम किया हुआ है। हमारे माता पिता समाज ही ऐसा डॉक्टर ही पहनता है। काला कोट पहन के आ गया, बोला वकील आ गया, वो चाहे चोर हो, बोला वकील साहब आ गए।
तो कुछ चीजें हमारी पहले से प्रोग्रामिंग करके रखा गया। ऐसा करेंगे तो बुखार हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो कमर दर्द हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो लीवर खराब हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। पहले से प्रोग्रामिंग, ये खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, फलाना चीज खाएंगे तो पेट लैट्रिन शुरू हो जाएगा। तो लैट्रिन शुरू हो जाएगा, पहले आपको आपने दिमाग को दे दिया और चेतन मन को ये बात, तो आपके साथ। तो मैं शुरू में ही आप लोगों को बोला जैसा होगा मन वैसा होगा मेरा तन। बाकी हम आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बताया। भस्त्रिका कैसे करते हैं सर? भस्त्रिका, चलिए भस्त्रिका करके आप लोग देख लीजिए, सभी लोग कर लीजिए, 10 बार कर लीजिए। श्वासों को लेना और श्वासों को छोड़ देना, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखना। किसी भी आसन में आप बैठ जाना और यही काम करना। कैसे करना है देख लीजिए, ऐसे भस्त्रिका करते हैं ऐसे। ये आपका डायाग्राम है, पेट का इसमें कोई काम नहीं है। इसका आपका सिर्फ लंग्स का काम है, लंग्स में हवा भरना और लंग्स से हवा बाहर निकल जाना। ये डायाग्राम लगा हुआ है, ये बार बार फेफड़े को पचकाता है और बार बार छोड़ता है। और मन में ऐसा विचार रखना कि हमारे शरीर में एक ऊर्जा आ रही है और कचरा बाहर निकल रहा है, शरीर में ऊर्जा आ रही है, कचरा बाहर निकल रहा है। बात समझ रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा है। और इसी के जस्ट उल्टा आप थोड़ा सा कर दे तो कपालभाति है। कपालभाति में पेट का स्टॉक लगता है, श्वास बार बार बाहर छोड़ते हैं, ठीक है ना? जैसे आप श्वास करो, नाभि का एक स्टॉक लगा और वो अंदर चला गया। तो भस्त्रिका और कपालभाति में सिर्फ इतना ही फर्क है। कपालभाति प्राणायाम हर रोग में कर सकते हैं, इससे हमारे चेहरे का तेज बढ़ता है, हमारा शरीर में एक चमक बढ़ता है, सब रोग इससे दूर हो जाते हैं। गैस एसिडिटी कब्ज वगैरह भी इससे दूर हो जाता है। चलिए आप लोग आए हैं तो कुछ आप लोगों को मैं अपना ये भी दिखा देता हूं कि उड्डयन यान बंद कैसे लगाते हैं। यहाँ गले से श्वास रोकते हैं तो उसे बोलते हैं जालंधर बंद। अगर अपने मल द्वार के पास को खींच करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं मूल बंद। और पेट को अंदर खींच लेते हैं तो इसको बोलते हैं उड्डयन यान बंद। श्वासों को बाहर निकाल के रखते हैं तो इसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। और फेफड़े में रोक करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं अंतः कुंभक। तो अभी छोटा सा चीज आप लोग को दिखा दे रहा हूं, आप लोग भी देख लीजिए। कई लोग बोले थे आपको दिखाने के लिए। तो बाह्य प्राणायाम करते हैं, बाह्य प्राणायाम करते हैं। पहले श्वासों को बाहर छोड़ देते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं और अपने ये ठुड्डी को कंठकूट के पास लगाते हैं। श्वास गले से रोकेंगे, अपने मल द्वार को ऊपर खींच लेंगे, पेट को अंदर खींच लेंगे, इसे बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। तो ऐसे करते हैं। आप लोगों को सबको दिख रहा है ना? तो ऐसा करना है, बैठ करके आप लोगों ने करेंगे तो मल मूत्र से जुड़ी हुई सारी समस्या आपकी दूर हो जाती है। आपकी एक आप लोग को अग्निसार की क्रिया करके दिखा देता हूँ। श्वासों को बाहर निकालते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, ढीला छोड़ते हैं, अंदर खींचते हैं, ढीला छोड़ते हैं, इस प्रकार से। इसको बोलते हैं अग्निसार क्रिया। अब नौली क्रिया ऐसे करते हैं। तो इसको बोलते हैं नौली क्रिया। तो बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे प्राणायाम हैं। हर रोग से जुड़ी हुई, जैसा रोग वैसा योग। अगर आप करते हैं और पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो आप हर रोग को दूर कर सकते हैं। समय का थोड़ा अभाव है, मुझे दूसरी जगह भी कहीं जाना है, तो आप लोगों से और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं चला जाऊंगा। ये तो फिर नेक्स्ट डे में पूछना है, आप कुछ पूछिए। फिर आएंगे तो अभी आएंगे तो ठीक है, आप अपना बात को रख लीजिए। पूछ सकते हैं आप। सेवा हम लोग करने के बोले, उसका टेस्ट करेंगे अभी। नहीं, कुछ ले लीजिए अपने बारे में। जैसे हर कोई पूछ रहे हैं ना,
तो एक प्रश्न आपको भी पूछने के लिए मौका मिल रहा है। अगर आप मन में मत रखिए, ऐसा नहीं है कि कहिएगा बाद में याद आ जाए कि हम ये चीज़ नहीं पूछ पाए। कहना है जी, किसी को दिमाग खो रहा है, मैंने यादाश्त खो रहा है। अच्छा, यादाश्त खो रहा है। हाँ, भूलने का। यादाश्त खोने का उम्र के हिसाब से हमारे सारी शरीर सारे एल्जाइमर का। हाँ हाँ, समझ गए। तो थोड़ा सा वीक हो रहा है और उम्र ज़्यादा बढ़ने के बाद तो ये समस्या धीरे धीरे और ज़्यादा आ रही है। उन लोगों को भ्रामरी प्राणायाम करवाते हैं हम लोग। लंबे गहरे श्वास लेते हैं, कान को अच्छे से अंगूठे से बंद करते हैं, 3 उंगलियों से आंखों को इस प्रकार से ढक लेते हैं, लंबा गहरा श्वास ले लेते हैं, मुंह बंद रहता है और जब श्वास छोड़ते हैं तो ओमकार का ध्यान रहता है। और जो श्वास आप भौरे के जैसा गुंजन करेंगे, जब ऐसा गुंजन करेंगे तो क्या होगा, सिर में एक वाइब्रेशन होगा, आपका शरीर ऐसे ऐसे कंपन करेगा। उससे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, सारे ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो सारा सक्रिय हो जाता है। और जो हमारे ब्रेन के अंदर में न्यूरॉन्स है वो सारे न्यूरॉन्स एक्टिव होकर के अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी ये मेमोरी पावर बढ़ने लग जाती है। जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिन लोगों का मानसिक प्रॉब्लम हो रहा है, चिंता है, तनाव है, उन सभी लोगों के लिए, बीपी है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर है, उन लोगों के लिए भी ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी हो जाता है। करना कैसे है देख लीजिए एक बार। अब इसका कम से कम 21 बार आप प्रतिदिन डेली करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद 1 सप्ताह के बाद आएंगे, फिर आप बताना इसका लाभ क्या हुआ। अगर मेरी बातों पे विश्वास करके करेंगे तो ये 100% आपको लाभ दे देगा। जितने लोग आप लोग कर रहे हो और हमारी बात को जितना चीज बता के जा रहा हूँ, घुटने दर्द वाले में भैया थोड़ा सा भी आराम मिलेगा, मेरे को बताना कि इतना ही करने से आपको देखना रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज का कक्षा हम समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि ये बात यहाँ के लोग तो देख लिए और सुन लिए और समझ लिए। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को पूरे विश्वास के साथ अपने दिनचर्या में इस योग को जरूर लागू करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद। ओम ओम शांति। ठीक है, अगला हफ्ता आप समय दीजिए, बात को रखें।